कहते हैं कि एक से भले दो होते हैं, क्योंकि इससे टारगेट अचीव करना आसान हो जाता है। शेयर मार्केट के लिए भी यह कहावत बड़ी सटीक बैठती है। बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली कंपनी के साथ अगर परफॉर्मेंस का ग्राफ स्ट्रांग हो तो क्या कहने, इससे शानदार रिटर्न्स की संभावना बढ़ जाती है। आज इस खास शो में आपके लिए कुछ वैसे ही कमाई के बेहतरीन आइडिया लेकर आए हैं जो ना सिर्फ फंडामेंटली अच्छे हैं बल्कि टेक्निकली भी बेहतर रिटर्न्स के संकेत दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं फनटेक का फंडा। चलिए, इस वीकेंड जो रिलीज सबके रडार पे वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। इस वीकेंड दरअसल वो पोस्टर स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। लाइगर नाम की मूवी रिलीज हुई है, तो सब अब इस वीकेंड वही चर्चा में है। दरअसल ये मूवी जो है ये तेलुगु और हिंदी में रिलीज हुई है। अनन्या पांडे और ये विजय देवराकोंडा साहब की ये मूवी, और काफी होप्स राइड कर रही हैं इस मूवी के साथ, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा हो कुछ जानी मानी मूवीज डट रही, फ्लॉप होती हुई नजर आई मल्टीप्लेक्सेस में। उसके बाद काफी होप्स हैं, और इसकी स्टोरी में आने से पहले पढ़ रहा था, इसके वो प्रीव्यू देख रहा था, इनफैक्ट कुछ रिव्यूज भी आते हुए नजर आए थे। एक सिंगल मॉम अपने लड़के को मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA फाइटर बनाना चाहती हैं, मुंबई लेके आती हैं। तो लग रहा था उस रिव्यू को पढ़ते पढ़ते कि शायद एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, पर फिर हुआ क्या, स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ साथ जब आगे बढ़े स्टोरी तो एक ही फॉल्स इन लव विद अ रिच गर्ल। तो लग रहा था, ये रिव्यूज में मेंशन था कि पुअर बॉय रिच गर्ल, वो उस तरह का लव एंगल होगा। पर उसके बाद इसी तरह की मूवी जगरनॉट में फंसती चली जाती है। खैर, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, समय रहेगा तो मूवी को आगे डिस्कस करूंगा। इस समय आपको बता देता हूं कि कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं जो आज इस शो में, इस वीकेंड स्पेशल में हमारी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ होंगे rajatKBose.com के रजत बोस, JM फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोथा और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिका। अमरीश सर, कोई प्लान है क्या वीकेंड पे ये लाइगर निपटाने का, या कुछ और ही प्लान्स हैं? नहीं, जिस हिसाब से लास्ट दो मूवीज का परफॉर्मेंस था और स्टोरी था, आई थिंक आई विल अवॉइड पॉसिबली। एंड जो OTT प्लेटफॉर्म्स में है, आई थिंक दैट इज बेटर देन गोइंग टू द मूवी हॉल। ठीक है भाई, सबके अलग अलग प्लान चलिए, लेकिन आज करने क्या वाले, पहले समझा देता हूं करने क्या वाले हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये लाइगर का जरा ब्रेकअप स्क्रीन पे लेकर आएंगे क्या? वो लाइगर होता क्या है? लाइगर दरअसल लायन और टाइगर का क्रॉस, और लाइगर की इमेजेस जरा स्क्रीन पे दिखाई गई। एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर का क्रॉस ब्रीड, उसको कहते हैं लाइगर। और कहा जाता है जो लाइगर होते हैं वो लायन और टाइगर दोनों अपने पेरेंट की स्पीसीज से कहीं बेटर, कहीं जायंट होते हैं। वो आपकी स्क्रीन पे इमेजेस, ये है वो लाइगर। लायन प्लस टाइगर लाइगर था, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे बाजार में भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। तो वो स्क्रीन पे आएगा फनटेक, फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, इसीलिए हमने वो फनटेक नाम रखा था। और दोनों मूवीज के पोस्टर स्क्रीन्स पर है। लाइगर का भी पोस्टर स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। लाइगर का पोस्टर कहता है नीचे लाइगर साला क्रॉस ब्रीड, तो हमारा जो फनटेक है उसके नीचे आपने टैगलाइन देखी होगी, बढ़िया क्रॉस ब्रीड। तो बेसिक आइडिया आप समझ ही गए होंगे। बाजार में हम लोग कई बार चर्चा करते हैं बढ़िया टेक्नो फंडामेंटल कॉल्स की, तो आज उसी तरह की टेक्नो फंडा कॉल्स, दोनों के बीच का एक बढ़िया क्रॉस ब्रीड। मौका मिल गया था, आइडिया वहीं से आ गया लाइगर के नाम से, क्यों ना टेक्नो फंडा कॉल्स डिस्कस करी जाए। और देश के कुछ जाने माने टेक्नो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। रजत, आइडिया ठीक है ना? टेक्नो फंडा का अपना चार्म है। हाँ, आइडिया तो ठीक है, क्योंकि दोनों जानकारी चाहिए, तब ना जाके आप अच्छी पैसा कमाएंगे। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, फंडामेंटली बहुत बेहतर है लेकिन वो इतना चढ़ चुका है, ऊपर की लेवल पे पहुंच गया है कि उस लेवल पे लेने से आपका खतरा ज़्यादा पैदा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे वॉरेन बफेट साहब का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जब दौड़ता है उसके पीछे भागते हैं। तो आपका ये जो प्रचेष्टा है ये बहुत बढ़िया चीज़ है।
ठीक है, दोनों का तड़का लेके ही चलना एक बेहतर, एक सेफर बेट। लेकिन शुरुआत करी जाए कुछ स्टॉक्स की। जो मेन आइडिया है, मूवी हुई तो बहाना बन जाता है। बहाना सिर्फ इस बात का कि एक अच्छा नाम मिल जाता है और उस नाम के थ्रू पिक्स चूज करने का तरीका। तो आज का टेक्नो फंडा इसीलिए सामने आया, फनटेक के नाम से। रजता भाई, पहले ऐसा एक बार रजता, ये स्टॉक्स वॉक्स पे आप इतने दिनों बाद दिख रहे हो मुझे, ये मार्केट्स को लेकर व्यू क्या बन रहा है? थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से कोई घबराने की जरूरत नहीं। 7.5 ये ऑफलेट जो ना एक आध हफ्ते में बहुत वॉलेटिलिटी आ गई, थोड़ा सा हम रिटेल वाले घबरा रहे हैं। मामला गड़बड़ाएगा तो नहीं ना? देखिए, मैं एक टेंटेटिव व्यू आपको दे सकता हूं, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल से अभी जो अक्टूबर का टॉप से पिछले जो 2 टॉप बाद में बना था, वो जुड़ के जो ट्रेंड लाइन बना है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में निफ्टी सिर्फ 4 दिन स्टे कर पाया और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में उस ट्रेंड लाइन के नीचे है, आज भी चल रहा है नीचे। तो ये मान के चलिए कि 20 डे मूविंग एवरेज 17,530 पे है, उसके नीचे अगर क्लोज होता है तब जाके आप सोचिए कि थोड़ा खतरा पैदा होता है। और वो खतरा पैदा होगा और उसमें कितना नीचे आप देखेंगे कि नीचे देखने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 17,700 और 17,000 मतलब 16,970 पे 50 डे है और 16,700 के आसपास में 200 डे है। वहाँ तक एक करेक्शन में जा सकता है। जब तक ये 16,700 का लेवल नहीं तोड़ के नीचे जाता है, तब तक आपको यही मानना चाहिए कि ये जो 63 दिन का 17 जून से जो अपस्विंग चला था, ये उसी का करेक्शन है। लेकिन कोई कारण से अगर 200 डे टूट जाए तब देखिए वो बोलना पड़ेगा कि वो बेयरिश फेज वापस आ गया। तब तक कोई उतना खतरा के मत सोचिए, क्योंकि 20 डे ही नहीं तोड़ा है, सिर्फ 9 डे को तोड़ा है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी देख लेना चाहिए कि 20 डे टूटता है या नहीं। अगर फिर ऊपर चलता है तो क्या कहाँ जाए वो देखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया मार्केट में ब्रॉडली व्यू। अभी कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो रजता मार्क कर रहे हैं उनको आप जरा ध्यान दीजिएगा। स्टॉक पिकिंग की शुरुआत, तो सबसे पहले चतुर्मोदा साहब आपके पास आ रहा हूं भाई। पहला ये फनटेक, अभी फनटेक कहूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, टेक्नो फंडा पेट बता दीजिए पहला कौन सा है और क्यों? जी बिल्कुल। तो एक चीज ये कहूंगा कि भले मूवी अच्छी करे ना करे, पर ये जो कॉन्सेप्ट है आशीष जी, टेक्निकल और फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन, ये बहुत बेहतरीन वर्क करता है। ये जरूर मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब जहां तक के पिक का सवाल है, तो देखिए मेरी जो पहली पिक है वो ऑटो बास्केट से है, मारुति। और यहाँ पर पहले मैं सेक्टर की बात करूं तो आपने देखा है कि पूरे जो कमोडिटी प्राइसेस है वो काफी करेक्ट हुए। 35 से 40% का करेक्शन कमोडिटी प्राइसेस में आया। तो ये इनपुट प्रेशर को काफी ईज करेगा। जो सेमीकंडक्टर के इश्यूज हैं वो भी थोड़े, सप्लाई के जो इश्यूज थे वो ईज आउट होना शुरू हो चुके हैं। और करीब करीब 4-5 साल के बाद ऑटो में एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम हमें डिमांड के साइड पर देखने को नजर आई। जो आप देख रहे हैं नए नए हम देख रहे हैं लॉन्चेस भी सभी कंपनीज की तरफ से आ रहा है। तो ये मुझे लगता है कि 4-5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है ऑटो बास्केट का, वो रिकवर होना शुरू हुआ है। तो अगर से मैं यहाँ पर बात करूं तो मारुति की जो ऑर्डर बैकलॉग है वो करीब 3.5 लाख गाड़ियों की है, जो Q1 फाइनेंशियल 23 की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी ने करीब 11,000 करोड़ का नया केपेक्स किया है और जो सीएनजी है वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। टोटल सेल्स का करीब 20% सीएनजी की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मारुति, जो कि अपना ऑल टाइम हाई जिसने 2017 में बनाया था करीब 9,900 का, वहां से एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, पर अब पिछले कुछ हफ्तों में एक अप ट्रेंड यहाँ शुरू हुआ है। और मेरा मानना है नए ऑल टाइम हाई आपको मारुति के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। तो 10,000 के लक्ष्य के लिए मारुति में खरीदारी करनी चाहिए। 8400 पे बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 8400 की स्टॉप लॉस को रखकर लॉन्ग पोजीशन मारुति पे करंट लेवल्स पे लेनी चाहिए 10,000 के पोजिशनल लक्ष्य के लिए। तगड़े गाड़ियों का बैकलॉग, मार्केट शेयर गेन करने की मैनेजमेंट की लगातार कोशिश, उसमें एसयूवीज का चलन जो पिकअप हो रहा है उस पर मारुति खास थ्रस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो टोयोटा के साथ मिलकर जो तमाम गाड़ियां लॉन्चेस होती हुई आपको नजर आ रही हैं। ये आशीष जी कुछ इन्फैचुएशन है क्या बड़े डिजिट वाले स्टॉक से? 10,000 पहले टाटा एलेक्सी पहुंचा रहे थे, अभी मारुति पे जा रहे हो, ये क्या मामला क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर क्या होता है कि जो कंपनीज काफी अच्छा करती है वह प्राइस बढ़ जाती है और जब तक बोनस स्प्लिट आता नहीं है तब तक के स्टॉक महंगे चलते रहते हैं। बट
हम महंगे चलने के बजाय मार्केट कैप को देखते हैं, उसकी अर्निंग ग्रोथ को देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैश फ्लो में जनरेट हो रही है ये देखते हैं, और अगर से वो क्राइटेरिया है तो प्राइसिंग मेरे लिए सेकेंडरी क्राइटेरिया हो जाता है। ना वो खैर वो जो भाव स्क्रीन्स पे देखते हैं उसका कोई मायने है नहीं, आपको वैल्यूएशंस देखने हैं, उससे समझ में आएगा कितना रिच ट्रेड कर रहा है या कितना अंडर वैल्यूड या कितना वैल्यूएशंस उससे ज्यादा बेहतर देखने को समझ में आएंगे। अच्छा अमरीश सर, आज तो फंडा के साथ टेक्नो कैप भी पहननी है आपको, तो जब कैप डॉन की आपने तो कौन सा स्टॉक चूज करके लाए पहला? पहला स्टॉक भी ऑटो सेक्टर से है, हीरो मोटोकॉर्प। इसका Q1 का जो परफॉर्मेंस था मोरलेस इन लाइन था, दो एबिटा थोड़ा सा नीचे आया था देन एक्सपेक्टेड, पर अभी इट्स द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिव सीजन, गणपति अभी आ रही है, उसके बाद विल हैव दुर्गा पूजा, दिवाली आएगी, तो नॉर्मली टू व्हीलर का डिमांड बढ़ता है उस वक्त, स्पेशली रूरल इंडिया में। और इनका जो जून का जो इन्वेंट्री था, जून एंड का जो इन्वेंट्री था, आई थिंक इट वाज द लोएस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स, करीब 6 या 7 हफ्ते का इन्वेंट्री था। तो अभी इन्वेंट्री स्टॉक अप भी होगा, विच अगेन मींस लाइक हायर रेवेन्यू। प्राइस हाइक्स इन्होंने लिया था अप्रैल में, करीब 850 रुपीज का, अराउंड 1200 रुपीज का हाइक लिया था जुलाई में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस जो इनके रॉ मटेरियल्स है, दैट इज ऑल्सो करेक्टिंग, तो एबिटा मार्जिन्स श्योरली इंप्रूव करेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि करीब 15% का एबिटा मार्जिन रहेगा FY24 में। ओवरऑल बेस लो है, तो जो भी रिकवरी आएगा इसका बेनिफिट काफी मिलेगा हीरो को। सेकेंडली एथे एनर्जी और हार्ले डेविडसन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप जो किया है, दिस विल गिव देम बेनिफिट इन द ईवी एंड प्रीमियम सेगमेंट्स बाइक का। और इन लोग अपना जो ईवी है वो भी शायद लॉन्च कर रहे हैं इन दिस फेस्टिव सीजन, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो FY24 का जो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है करीब 210 का है, एंड इवन इफ यू गिव इट 16 टाइम्स, मेरा टारगेट बनता है 3360। एंड फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, आई मीन नॉर्मली जो मैं कॉल देता हूँ इट इज बेसिकली फंडामेंटल, पर एंट्री और एग्जिट के वक्त हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं, तो यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल है करीब 2750 का है। चलिए भाई, ये है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, फेस्टिव से ज्यादा है आजकल। अमरीश सर, आप रोड पे जाते हो? आजकल जैम में फंसने लगा हूँ, वो सब अपने अपना लेके जा रहे हैं आइडल्स को अपनी झांकियों में, है ना, तो आजकल ट्रैफिक फिर से माउंट हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। खैर ठीक है, ये फेस्टिविटीज में इतना चलता है। मारुति के अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2 टेक्नो फंडा कॉल्स, दोनों ऑटो स्पेस से एक्सपर्ट से चुने हैं। रजत दा, ऑटो या कुछ और? ऑटो नहीं, हम कुछ और ही ला रहे हैं। हाँ। ये एक टाटा ग्रुप कंपनी है जिसमें मेरा निवेश भी है, ये पहले ही खुलासा कर देता हूँ। कंपनी का नाम है टिन प्लेट, मतलब ये भी आप ये मान के चलिए कि ये जो प्लास्टिक बैन हो रहा है कुछ बेनिफिट इसको भी मिलेगा, और ऐसा भी टिन प्लेट का कंजम्पशन, मतलब टिन कंजम्पशन इन आवर कंट्री, मतलब इंडिया में काफ़ी कम है, 5 किलो भी नहीं है, मतलब 4500 ग्राम्स, जबकि चाइना का डबल है, और बाकी सब जगह पे इवन एडवांस कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है, इवन मलेशिया और ये सब कंट्री में भी अपने से ज़्यादा है। तो ये टिन प्लेट कंपनी जो है अभी एक्सपेंशन काफ़ी जोरदार रूप से एक्सपेंशन कर रहा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा था। अभी 80% to 100% कैपेसिटी एडिशन ओवर द नेक्स्ट, मतलब करीब FY24 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। FY25 के आसपास इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा। पिछले साल का जो मतलब मार्च 22 तक 110 करोड़, पिछले साल पिछले वित्त वर्ष में 110 करोड़ का कैपेक्स ये किया है, खर्चा किया है, और अभी डिमांड इज बस्टिंग एट द सीम्स फॉर दिस। बट ये कंपनी, ये सब जब खबर आया था बहुत तेज रफ्तार से ऊपर चला था, अभी कंसोलिडेशन मोड पे है। बट जो मुझको अच्छा लगा, हम वही कंपनी ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो पिछले सालों से काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। इसका देखिए, इसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन पिछले 3 साल में करीबन 571 करोड़ का हुआ, और पिछले साल 343 करोड़, उसमें पिछले साल 343 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ था, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 454 करोड़ था। और ये अभी जिस तरीका का परफॉर्म कर रहा है, अभी
बहुत अच्छा परफॉर्म, मतलब सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ ये उतना ज़बरदस्त नहीं हुआ है। 12% TTM ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ है, बट मैं मानता हूं कि इट कुड बी अ गुड वैल्यू स्टॉक। अब जबकि आपने बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए काट देना चाहिए, बाद तो में लॉन्ग टर्म के लिए जो काउंटर नीचे है उसको लेना चाहिए। तो मैं इसको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इसमें 239 का क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप रखिए। 2-3 साल के अंदर ये 450 से 500 तक का एक बार टारगेट हासिल कर सकता है। एंड एज आई सेड कि हमारा इसमें निवेश, खुद का निवेश है, ये खुलासा कन्विक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो टिनप्लेट रजत दा का एक प्रिफर्ड पिक, टेक्नो फंडा पिक आपकी स्क्रीन पर। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, टिनप्लेट, ये वो 3 बेहतरीन पिक्स। इस नोट पे मैं काम कर रहा हूं क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और ऐसे ही टेक्नो फंडा पिक्स का तड़का लेके लौटूंगा। 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ, सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9300 पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। देश की महिला उद्यमियों को हम दे रहे हैं विकास और वृद्धि की योजना का सहारा, अनुकूल नीतियों और सहयोगियों से जुड़कर, और ला रहे हैं ऐसी ही सशक्त महिलाओं की सफलता की कहानियाँ एक इनिशिएटिव द्वारा। Her and Now by GIZ, मीडिया पार्टनर नेटवर्क 18। Presenting Vito LED lights. Vito since 1967. चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस हफ्ते की इस खास पेशकश फन टेक में। फन टेक मतलब कि फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स, इनका एक बढ़िया क्रॉस ब्रीड, जिसे बाजार में ज्यादातर लोग टेक्नो फंडा कॉल्स के तौर पे जानते हैं। दोनों का तड़का होगा, जिसको लेकर कन्विक्शन आता है वो स्टॉक चुने जाते हैं। और ऐसे बाजार में लोग हैं जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों परखते हैं, फिर स्टॉक में एंट्री करते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा जाने माने चेहरे आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रजत दा, अमरीश दा और आशीष भाई, ये सब आपकी मदद करने वाले हैं। एक एक स्टॉक हमने ले लिया, मैं रैप अप लेकर आऊंगा तब आगे मेंशन कर दूंगा। अमरीश सर, अगला स्टॉक कौन सा? अगला स्टॉक है टाटा पावर। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, 13.5 गीगावाट का पोर्टफोलियो है। इसमें 30% क्लीन और ग्रीन कैपेसिटी है। इंक्रीज कर रहे हैं सोलर और हाइब्रिड कैपेसिटी फ्रॉम 4 गीगावाट टू 15 गीगावाट बाय FY25 एंड 25 गीगावाट बाय FY30। एक की प्लेयर है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी। नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, झारखंड, MP, राजस्थान, UP और JNK, लद्दाख में भी आ रहे हैं। तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अभी गियर कर रहा है फॉर सोलर सॉल्यूशंस, EV चार्जिंग, ये सब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, होम ऑटोमेशन। टारगेट है कि जो इनका पैट है दैट शुड ग्रो बाय 4x बाय FY27। 4x माने 400%। मैनेजमेंट का ये टारगेट है। तो मेरा EPS का अनुमान है फॉर FY24 ₹10। तो इससे मेरा टारगेट बनता है 300 का, और टेक्निकली इसका जो सपोर्ट है 220 पे है। लिए बढ़िया सपोर्ट और टारगेट्स के साथ आपकी स्क्रीन पे टाटा पावर, और वाकई फंडामेंटल्स के फेवर में जा भी रहे हैं। बहुत अच्छे मूव्स के बाद कुछ दिनों से अटका हुआ कंसोलिडेशन अब वापस ट्रैक्शन पिकअप करने की कोशिश करता हुआ, रखिए टाटा पावर को 300 तक के लेवल्स के लिए रेडार पे। आशीष जी, अगला स्टॉक कौन सा मारुति के बाद? टिकट साइज छोटा है क्या? यहाँ पर हम बुलिश है काफी इंजीनियरिंग गुड्स और कैपिटल गुड्स स्पेस पर। और इसमें तो L&T, सीमेंस, क्यूमिंस, ABB, इन सभी पे हमने बात की। बट आज जो हमारी टॉपिक रहेगी वो रहेगी क्यूमिंस इंडिया पर। टेक्निकली आप देखेंगे तो 2015 में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब 1250 का, और इसको वापस आने में करीब 7 साल लग गए। तो ये 7 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक अपने 2015 के हाईज के आसपास आ रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक है वो 30 P मल्टीपल पे फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। बट जो ग्रोथ है, अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम और सेल्स जो है वो एक्सपेक्टेड है 18 से 20% की एक्सपेक्टेशन है।
यहाँ पर काफी प्री बाइंग अब हम देख रहे हैं इंजन सेगमेंट के अंदर में हो रही, क्योंकि CPCB 4+ के नॉर्म्स आने वाले हैं जो कि काफी स्ट्रिंजेंट है जुलाई 2023 के बाद। और जिस तरह से केपेक्स साइकिल रिकवर हो रहा है, अडॉप्शन हो रहा है अल्टरनेट फ्यूल्स का, जहां पर पे लेसर कार्बन फुटप्रिंट हो, और साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल्स में बहुत ही अच्छी रिकवरी भी देख रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज के ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। तो इस सबको देखते हुए लगता है कि पूरा स्पेस काफी अच्छा करेगा। और क्यूमिंस जो कि 7 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकला है, मेरा मानना है 1100 रुपए पे बहुत ही बढ़िया बेस इस स्टॉक का बना हुआ है। तो 1100 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ क्यूमिंस में खरीदारी करनी चाहिए। 1500 रुपए के पोजिशनल लक्ष्य मैं समझता हूं कि क्यूमिंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। कमिंस इंडिया में खरीदारी करने का मन, और बढ़िया चार्ट्स के थ्रू भी समझा दिया, फंडामेंटल्स भी हाईलाइट कर दिए गए क्यों ये स्टॉक पसंद आ रहा है। रजत दा, कौन सा स्टॉक है भाई टिन प्लेट के अलावा, और ये भी आपकी पोर्टफोलियो पिक है या कुछ हटके है? नहीं, ये पोर्टफोलियो पिक नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एफिल इंडिया। ये मैं 1675 और 900 का 1900 का टारगेट मान के 2 साल के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी फिलहाल 1320 से 30 के बीच में घूम रहा है। 1090 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें फंडामेंटल खासियत ये है कि ये जिस फील्ड में है, मतलब मोबाइल एडवर्टाइजिंग के ऊपर में काम करता है और बहुत बढ़िया ग्रोथ भी दिखाते हैं, तो उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ये टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि ग्रोथ रेट उनका अगले 2 साल में मेंटेन रहेगा। तो अभी तो देखिए इसमें मोमेंटम चल रहा है, बट अभी इस लेवल पे भी खरीदारी कीजिए, नीचे पे भी खरीदारी कीजिए, लेकिन 1090 का क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। हमको उम्मीद है कि वो स्टॉप लॉस नहीं काटेगा और ऊपर की तरफ आपका लेवल हासिल हो जाएगा। एफिल इंडिया, ये वो सब स्टॉक्स थे जो एकदम से बीच में करेक्ट हो गए। ये सब वो स्टोरीज थी जहां पे लोग भरोसा कर रहे थे, थोड़े से वैल्यूएशंस रिच हो गए थे। उसके बाद जब गोरे निकले, गोरों के पसंदीदा बेट्स में से खासतौर पे ये स्टॉक्स थे, गोरे निकले, स्टॉक्स करेक्ट हुए, अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन लेवल्स के आसपास, चाहे फंडामेंटल्स देखें चाहे टेक्निकल्स देखें। रजतदा के जो स्टॉक पिक्स हैं, टिन प्लेट भी 3 साल के लिए इवेंचुअल टारगेट स्क्रीन पर थे, एफिल इंडिया के भी 2 साल के लिए आज से टारगेट, बढ़िया लॉन्ग टर्म पिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। इस नोट पर आज के जो फंड टेक शेयर्स हैं, जो टेक्नो फंडामेंटल बेट्स हैं, उनका एक रैप अप आपकी स्क्रीन पर आएगा। रजतदा ने शुरुआत करी थी टिन प्लेट के साथ, तमाम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हाईलाइट करे, स्टॉक के चार्ट दिखाए आपको, और ये स्टॉक दरअसल खरीदारी करने के इन लेवल्स पर मौके 3 साल में एक एग्रेसिव बेट के तौर पे। ना पिछला प्लेट अभी कंप्लीट कहां हुआ, वापस लेकर आइए टिन प्लेट के अलावा बाकी के स्टॉक्स। हीरो मोटोकॉर्प, ये अमरीश सर की पसंद है, उनका मानना है इनफैक्ट एक नियर टर्म ट्रिगर बन जाता है वो फेस्टिव सीजन जो पिकअप हो रहा है, होपफुली सेल्स 2 व्हीलर्स की अब वापस ट्रैक्शन दिखाती हुई नजर आएंगी। खैर बाकी उन्होंने फंडामेंटल हाइलाइट्स भी करे, चार्ट्स भी मेंशन करे, और मारुति प्रेफर्ड पिक जिसका 5 डिजिट का टारगेट लेकर चतुर्मोता साहब आए, 10,000 तक के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके होंगे। उसके बाद जो फिर बातचीत हुई उसमें कमिंस इंडिया, चतुर्मोता साहब लगातार इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स स्पेस पे बुलिश हैं, आपने देखा होगा क्या बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं ये सारे स्टॉक। कमिंस आज का बढ़िया टेक्नो फंडा पिक आपकी स्क्रीन पर। एफिल इंडिया अभी अभी रजतदा ने बहुत डिटेल में मेंशन करा इस काउंटर के बारे में, और 2 साल के लिए यहां पे पैसा लगाया तो अच्छे मीनिंगफुल रिटर्न्स होपफुली ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और टाटा पावर एक और ऐसी स्टोरी जो इंटरेस्टिंग लगती है और शायद 300 तक की तैयारी कर रहा है, ये अमरीश पालिका साहब मानते हैं। इस नोट पर आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया तरीके से स्टॉक पिकिंग और सारी उलझुल रिक्वेस्ट को हमेशा मान लेने के लिए, टेक्नो फंडा पिक्स ले आने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद। ये पैनल तो मेरे ख्याल से वीकेंड पे लाइगर नहीं देख रहा, आप में से कोई देखे तो प्लीज रिव्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करिए।